वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी लोकसभा, राज्यसभा, संसद, दिल्ली, ऐसा लग रहा है कि हस्तिनापुर में अभी कुरुक्षेत्र मचा हुआ है। और हर तरीके से हर दल अपने तरीके से सामने रख रहा है लड़ाइयों को। अभी भी नया जो मामला बना है, पहले शुरुआत में हम जब आज से 15 दिन पहले संसद जब सत्र आरंभ हुआ, शीतकालीन सत्र, तो पहले अडानी 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 ये चिल्लाहट शुरू हुई, ये शोर शुरू हुआ। कुछ दिनों के बाद में अब सोरस 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 ये शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे करके अडानी गायब हुआ, सोरस आया। अब सोरस को दबाने के लिए जो उपसभापति है, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति कहा जाता है। सभापति होते ही हैं, कहा क्या जाता है। तो उपराष्ट्रपति जी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, मतलब उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यही माना जाना चाहिए। और 72 वर्ष की संसदीय परंपरा में बहुत विभिन्न अवसर आए, लेकिन विपक्षी सरकारें भी रही है। हरदम तो कोई भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन कभी भी इस तरीके का आचरण विपक्ष ने नहीं किया, चाहे बीजेपी पक्ष में रही है या विपक्ष में रही है। जब हामिद अंसारी, जब बीजेपी की सरकार आ गई थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आ गई थी, उसके बावजूद हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति के रूप में, और उस नाते वे राज्यसभा के सभापति के नाते उनके गलत, या यूँ कहना चाहिए आलोचनात्मक उनके व्यवहार के बावजूद भी बीजेपी ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जैसा कार्य नहीं किया, संसदीय परंपरा का पालन किया। लेकिन अभी तो क्या है कि सभी ऐसा लगता है कि छुटभैया नेताओं का वहाँ पर कांग्रेस में उन्हीं का सब क्रियाकलाप चल रहा है। राहुल जी पूरे जिस तरह बचकानी हरकतें करते हैं, और जयराम रमेश जी पता नहीं उनको किस तरीके से क्या सिखाते हैं, कि जयराम रमेश जी और सारे लोगों ने मिलकर के इस तरीके का एक वातावरण बना दिया कि ये तो जो सभापति महोदय हमारी बात नहीं सुनते, सभापति महोदय हमारी बात नहीं सुनते। तो धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए। 72 वर्ष की संसदीय परंपरा में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन वो तो लिया है। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ थी, उसके हमारे संविधान में धारा 67 में सब ये इसके प्रावधान दिए गए हैं कि आप उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, हर चीज़ दे रखी संविधान में कि 50 राज्यसभा सांसदों का उसमें हस्ताक्षर होने चाहिए। फिर उसके बाद में जो उपस्थित जो सदस्य राज्यसभा में होंगे, उनका साधारण बहुमत होना चाहिए उनको हटाने के लिए। वो जब हो जाएगा तब फिर उनको निचले सदन में, अर्थात लोकसभा में, फिर उस प्रस्ताव को लेकर के जाएंगे सभापति को हटाने का। वहाँ पर भी फिर साधारण बहुमत होना ही चाहिए, तब जाकर के उनको हटाने की प्रक्रिया आगे पूरी होती है। अभी जो पहला चरण है, जिसमें 50 राज्यसभा सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद में जो लोकसभा सचिवालय को जो 7 लोग मिलकर जाके आवेदन देते हैं, तो वो देने का काम हो गया है। उस पर 50 लोगों के हस्ताक्षर, ऐसा मीडिया में कहा गया है, और उसकी प्रति कोई बाहर आई नहीं। वो 50 उन्होंने कहा, कुछ लोग बोल रहे 60 के हस्ताक्षर है, कुछ बोल रहे 71 के हस्ताक्षर है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा एक दफे पहले भी किया है, जब फर्जी हस्ताक्षर करके और वहाँ पर सचिवालय में, लोकसभा सचिवालय में दे दिया गया था। बाद में इसकी शिकायतें भी हुई थी, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा तो कांग्रेस की नस नस में घुसा पड़ा है। वो फर्जीवाड़े तो करते ही करते हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है कि 50 सदस्य हैं या 60 सदस्य, 71 सदस्य, 50 हैं तो हैं, फिर ज़्यादा की बात नहीं। तो अब ये इंडी गठबंधन के द्वारा दिया गया है। एक तो इन्होंने जो नाम रखा है ना, ये नाम ही बहुत ही शरारतपूर्ण, और भारत को जो इंडिया बोलते हैं, इंडिया शब्द के अपमान करने के लिए बनाया, षड्यंत्रपूर्वक बनाया। ये शब्द का इस तरीके से किसी राजनीतिक दलों को मिला के एक गुट बनाना,
एक समूह बनाना, ये भी अपने आप में षड्यंत्र है, अपने आप में इंडिया का अपमान है। इसलिए इसको इंडी कहना, कम से कम इंडिया का अपमान तो नहीं हो रहा। इंडिया कैसे बोल सकते हो तुम? लेकिन षड्यंत्र पूर्वक उसको इस तरीके से अक्षरों का, शब्दों का कोलैबोरेशन बनाया कि वो इंडिया बनता है। तो ये तो षड्यंत्र है कुल मिला के। तो वो किया, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन अभी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत मैंने आपको बताया कि पहले कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, वो उनके हिसाब से भी हो गया, लोकसभा सचिवालय को दे गया। एक और उसमें है कि वो 14 दिन पहले दिया जाना चाहिए। अर्थात सत्र तो अभी 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा और आपने ये दिया है 10 तारीख को। जब 10 को दिया है तो वो तो 24 तारीख को उसका 14 दिन पूरे होंगे। तो ये तो वैसे लैप्स होना है। ये जो उसके अंतर्गत जो शर्त है कि 14 दिन का समय, यही था आपको, तो जैसे आरंभ हुआ था आपको दे देना चाहिए था, 20 दिन का था तो। लेकिन जानबूझ करके तब तक टाला गया। इनका उद्देश्य धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति जी या सभापति जी, राज्यसभा के सभापति जी के खिलाफ देने का उतना नहीं है जितना सोरोस के मुद्दे को दबाना है। सोरोस के मुद्दे को दबाने के लिए उन्होंने ये चीज लेके आए। जैसे अडानी 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 चिल्लाए, इस चिल्लाहट के चक्कर में ममता दीदी अलग चली गई, बोले हमारे इस अडानी मुद्दे से कोई लेन देन नहीं। समाजवादी पार्टी अलग चल गई, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं। बीजू जनता दल और वाईएसआर रेड्डी की जो सरकारें हैं और उनके जो सदस्य हैं, उनको तो इससे पहले ही कोई लेन देन नहीं था, वो तो उनके साथ इंडी गठबंधन में ही नहीं है। तो बड़ा ही कांग्रेस, कुल मिलाकर के कांग्रेस अलग थलग पूरी पड़ गई है। इस मानसून सत्र में जो सबसे दुखद कह सकते हैं, कांग्रेस के लिए दुखद कह सकते हैं कि वो कांग्रेस अलग थलग पड़ गई पूरी, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो फिर ये संसद से बाहर निकल कर और बाहर जा करके और उन्होंने हरकतें करना शुरू कर दी। कभी अपना ऐसे झोला लेके आएंगे जिस पर मोदी जी और अडानी जी का नाम लिख करके और मोदी अडानी भाई भाई लिख रहे हैं, कभी उनका फोटो कर रहे हैं। अरे ऐसे बचकानी हरकतें मत करो भाई, तुम संसद सदस्य हो, तुम देश के सभी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के सदस्य बने हुए हो, वहाँ के तुम पुजारी हो, कैसी हरकतें कर रहे हो? जैसे मेले ठेले में जो वो उठाई गिरे करते हैं, तमाशे करते हैं, वैसे तमाशे कर रहे हो। तो जनता सब देख रही है और कांग्रेस की इमेज दिन पर दिन बहुत बचकानी अवस्था जैसी हो गई है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अब वो तो कर दिया, ये तो होना नहीं। अर्थात पहले से दिमाग में आप भी जो बंधु सुन रहे हैं वो निकाल दे कि इस अविश्वास प्रस्ताव का नौटंकी के अलावा इसका कोई मतलब नहीं। न तो ये प्रस्ताव आएगा तो न ये क्योंकि वैसे भी सदस्य संख्या अभी 121 तो लगभग वर्तमान में एनडीए की है, और बाकी अभी बीजू जनता दल है, वाईएसआर रेड्डी की सरकार है, और भी 2-3-4 दल ऐसे जो इंडी गठबंधन नहीं है। अर्थात उनका इससे कोई मतलब नहीं, वो तो उसको बाइकआउट करके बाहर निकलेंगे सही, और न भी निकले तब भी एनडीए गठबंधन को, मोदी सरकार को राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत है। अभी 123 चाहिए, तो अभी जो कुछ नॉमिनेटेड सदस्य की 6 की खाली पड़ी है, अभी कुछ और चुनाव होने हैं, तो अभी जितनी उनको सही है संख्या 116 ही चाहिए अभी वर्तमान के हिसाब से, लेकिन अभी भी उनके पास 121 है। तो कुल मिलाकर के उस अविश्वास प्रस्ताव से तो होना जाना कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं हरदम आपको बोला करता हूँ मेरे वीडियो में लेकिन शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो लेकिन इस वोट में ये जो मत विभाजन की वैसे तो आएगी नहीं, क्योंकि 14 दिन ही नहीं हो रहे, 10 दिन में ही ये सत्र समाप्त हो जाएगा 20 दिसंबर को। लेकिन मान लो मोदी सरकार को धुन लग गई कि नहीं, इनका तो 4 दिन सत्र बढ़ाते हैं और ये अविश्वास प्रस्ताव को 24 तारीख को रखवा ही देते 24 दिसंबर को, है ना। तो अब ये है कि मोदी सरकार के पास में दोनों हाथ में लड्डू है, वो रखवाए तब भी उसके हाथ में लड्डू हो सकता है, और नहीं रखवाए तब तो कोई बात है ही नहीं, लैप्स अपने आप हो जाएगा वो। और कोई भी प्रस्ताव जिस सदन में रखा जाता है, वो अगर सदन का जो कार्यकाल है पूरा वो समाप्त हो जाता है, तो वो प्रस्ताव भी अपने आप स्वतः समाप्त माना जाता है। फिर वापस जब सत्र आएंगे तब फिर से ऐसे प्रस्ताव रखने की बात हो सकती है। लेकिन अभी तो जितने प्रस्ताव रखे जाएंगे, अगर उन पर चर्चा नहीं हुई, वो पारित नहीं हुए, या उनकी जो अवस्था नहीं हुई, या वो
ये उसको संसदीय समिति को नहीं दिए तो वो फिर समाप्ति माने जाते हैं। तो जो नहीं रखे जाएंगे वो तो समाप्त हो ही गए, मान के चलिए ये कार्यकाल समाप्त होते हैं इस सत्र का। तो लेकिन यदि मान लो रखे जाए, हम एक दूसरे पक्ष की बात कर रहे हैं, यद्यपि यहाँ होने के बाद फिर लोकसभा में जाना है वो तो एक, लेकिन ये होना ही नहीं है, होना ही नहीं है। कांग्रेस के केवल 2 लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। एक कि अभी जो अपना भैया है उधर का, भैया तो क्या बोलना है, मामा जी बोलना चाहिए, सोरस जी जो कांग्रेस के मुख्य फाइनेंसियर है ऐसा कहा जाता है, मुख्य धन प्रदान करने वाले वही है। अब उनके पास धन जो जा रहा है वो भारत से वहाँ तक कैसे गया है ये भी जांच का विषय है। और मुझे लगता है मोदी सरकार उस विषय में भी आगे बढ़ रही होगी या बढ़ चुकी होगी, कागज पूरे होंगे। सोरस जी के पास में अरबों खरबों की जो दौलत है, क्या वो गांधी परिवार से तो नहीं गई है, ये जांच का विषय है। और ये जांच हो चुकी होगी, नहीं तो अब होगी या अब होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सोरस के पास में जो धन आया है, जो अरबों खरबों की दौलत है, ये अमेरिका के मूल बिजनेसमैन है, इनके पास इतना पैसा कैसा है। पता चला है कि वो नेहरू परिवार से, तो तब से नेहरू जी के ज़माने से जुड़े हुए हैं। तो ये तो एक जांच का विषय हो गया, बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय भी है। लेकिन मैं दूसरे पर विषय पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि यदि मान लो इस पर अभी मत विभाजन होता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में जो एनसीपी के जो राज्यसभा सदस्य है 4-5, इसी तरीके से शिवसेना के 5-6 हैं, शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट के 3 या 4 ही हैं। तो ये जो 10-12 हैं ये जो 10-12 है इंडी गठबंधन के, सपा वाले तो नहीं है, सपा वाले तो शायद ही छूटे, लेकिन इंडी गठबंधन के ये जो हैं एनसीपी के और यूबीटी शिवसेना, इसके जो राज्यसभा सदस्य हैं, अगर ये उस समय अगर मोदी इसके सरकार के साथ में या इस प्रस्ताव के समर्थन में अगर वे न दे करके और उसके विरोध में वोट देते, या उस समय भी वो भी बाइकआउट कर दे जैसे बीजू जनता दल और वाईएसआर रेड्डी करेंगे, तो बहुत बड़ी यूँ कहना चाहिए कि मोदी सरकार एक बहुत बड़ा गढ़ जीत लेगी। क्योंकि वही ये एक अवसर है, राज्यसभा के जो 8-9 यूबीटी और एनसीपी से जुड़े हुए जो राज्यसभा सदस्य है, इनको तोड़ने का अवसर भी ये है, क्योंकि उस पर ये लागू नहीं होता। 3 में से 2 निकल के आ जाए, उधर वो आपके वो है 5 में से 3 निकल के आ गए, तो वो दलीय अवस्था भी नहीं, और 5 से 5 आ सकते, क्योंकि वो तो डूबता जहाज है। एनसीपी और यूबीटी तो अभी डूबता हुआ जहाज है। तो मोदी सरकार के हाथ में दोनों तरफ लड्डू है। यदि ये मत विभाजन तक जाए तब भी अच्छा है, और नहीं जाए तब तो अच्छा है ही। लेकिन अभी जिस तरीके से सोरोस के मुद्दे को आगे बढ़ के ले रहे हैं, मुझे लगता है सोरोस का मुद्दा बहुत गंभीर है। और ये जो है बात अब निकली है, अब एक दफे ये जो जिन्न निकला है सोरोस का फाइलों में से, तो ये कांग्रेस को डुबा करके ही छोड़ेगा। भारत माता की जय।